गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए। अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए बहुत तरह का अभाज्य गुणनखंड है, बहुत तरह का अभाज्य गुणनखंड का संख्या है। तो कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा, पैटर्न अलग अलग है ना। समय नष्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 240 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। कितना? 240। अगर 240 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोले तो आप सीधा सीधा 244 को जो है ना, यहां पे लिख देंगे और उसके छोटे छोटे भाग है ना, छोटे छोटे संख्या से भाग करेंगे, जिससे वो क्या हो जाए, कट जाए। पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 120। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 60। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30। फिर 2 से काटेंगे तो 15। फिर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना। अब कहेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, तो अभाज्य गुणनखंड यही सब हुआ ना। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो खुद से है ना, जो एक से और खुद से कटे उसी को तो अभाज्य संख्या कहते हैं। तो पहली जो सम अभाज्य संख्या कहलाती है वो क्या कहलाती है? 2। पहली अभाज्य संख्या या पहली सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। अब यहां पे अगर अभाज्य संख्या पूछा है तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बराबर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा है, एग्जाम में पैटर्न चेंज करके पूछा है, तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्या है कि 240 के पावर 13, कितना? 240 का पावर 13 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसको कैसे बनाएंगे? तरीका कभी भी चेंज नहीं करना है। करना क्या है आपको? जो 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा उसको तो निकालना ही निकालना है। एक चीज और समझिए, मान के चलिए कि 2 के पावर 8 लिखा गया या 2 के पावर यहां पे 3 लिखा गया। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 2 को 3 बार गुना किया जा सकता है। या फिर यहां पे हम लिख सकते हैं कि 8 के पावर 3, इसका मतलब सभी 8 के पावर 3, इसका मतलब 8 को हम 3 बार लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4, इसका मतलब हम 5 को 4 बार लिख सकते हैं। यही काम कर सकते हैं ना। तो यहां पे भी वही दे रखा कि 240 के पावर 13 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसका मतलब है कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसको किससे गुना कर देंगे? 13 से गुना कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 240 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको पहले तोड़ेंगे छोटे से छोटे भागों में। 2 से तोड़ेंगे 120, 2 से तोड़ेंगे 60, 2 से तोड़ेंगे 30, 2 से तोड़ेंगे 15, 3 से तोड़ेंगे 5। कितना अभाज्य गुणनखंड हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। और इसका पावर कितना है? 13, तो 13 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। जैसे अगला एग्जाम में क्वेश्चन एक और पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? कह रहा है कि 130 के पावर 295 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। कितना? 130 के पावर 295। अब इसका भी वही काम करेंगे। 130 को आप तोड़ देंगे, 2 से 65, 5 से 13, है ना। जब ये 3 भाग 1 2 3 भाग में आया तो इसको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कितना करेंगे? 3 तो हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड, और 295 बार भी यही रिपीट करेगा, इसका मतलब 295 गुना कर देंगे
3 5 15 के 5 हाथ में रहा 1, 9 3 27 और 1 28 के 8 हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना 8। मतलब कितना अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 885। लेकिन कमीशन यहां तक ही नहीं रुका है ना, यहां तक ही कमीशन नहीं रुका। कमीशन जो है और भी एग्जाम पैटर्न चेंज किया। क्या चेंज किया, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 120 के पावर 12 गुना 117 का पावर 19 गुना 110 का पावर 120 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब यहां पे जैसे देखिए कि एक को जैसे निकालते थे उसी तरीके से सबको निकालेंगे और सबको निकाल करके और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक बात और समझिएगा, क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा। कमीशन इस पे एक्सपेरिमेंट बहुत किया है ना, चूंकि सब एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, यहां तक ही कमीशन नहीं रुका है, आगे भी कमीशन गया है, उसको भी हम देखेंगे है ना। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 120 को तोड़ देंगे पहले, कितना हो जाएगा 2 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 5, कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 12 प्लस इसको भी तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा 117 को तोड़ेंगे तो यह कितना से टूटेगा, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 2 3 27, 3 से 13, मतलब यह 3 और गुना, ये पावर 19 है तो 19 जोड़ देंगे, सॉरी 19 से गुना कर देंगे और प्लस यहां पे देखिए इसको भी तोड़ेंगे, कितना 110 को तोड़ेंगे 2 से 55, 5 से 11, इसका भी 3 निकला तो 3 गुना 120। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको आपस में गुना करके जोड़ देंगे तो ये कितना होगा 12 25 60 प्लस 19 दिया 57 और प्लस ये कितना हो जाएगा 12 3 36 360 और भी जोड़ेंगे ये 7 हो जाएगा 6 5 11 सॉरी 6 5 11 6 कितना 17, हाथ में रहा 1 3 1 4 है ना। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हमारा आ गया 477। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कमीशन यहां तक ही नहीं रुका है, जो कमीशन का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, जो एसएससी बहुत बार टच किया है, रेलवे में भी पूछा है लेकिन एसएससी बहुत बार टच किया है, उसको क्वेश्चन लिखा कि 4 के पावर 64 प्लस 4 के पावर 65 प्लस 4 के पावर 66 प्लस 4 के पावर 67 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 का पावर 64 प्लस 4 का पावर 65 इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए कमीशन क्या करता है, आपको चेक करता है कि आप कहां तक हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। पहले कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, तो पहले कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 के पावर 64 मिनिमम दिख रहा है, इसका मतलब है 64 65 66 67 है, इसका मतलब 4 का पावर 64 मिनिमम है, तो जो मिनिमम होता है वह कॉमन होता है, यानी कि 4 के पावर 64 कॉमन ले लेंगे। यहां क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 4 के पावर 0 बचेगा, 0 ही बचेगा ना। उधर से 4 के पावर 1 बचेगा, इसमें से इसके 4 के पावर 2 है, इसमें से 4 के पावर 3 क्यों बचेगा। यहां पर देख लीजिए, आप अगर जो a टू द पावर m है और गुना a टू द पावर n है, अगर बेस समान है या पावर डिफरेंट है, गुना में दिया गया है तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि a टू द पावर m प्लस n इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n यदि है तो उसका वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, और यदि a टू द पावर n है और इसका पावर n है
तो इसका पावर हो a टू द पावर mn, पावर का पावर गुना। और यदि कोई संख्या है और उसका पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन देखिए, ये इसको जोड़े तो पावर दोनों समान हो गया, तो गुना करेंगे तो ये जुट जाएगा, यही चीज आ गया। ठीक, इसको इससे गुना करेंगे ये चीज आ जाएगा, इसको इससे करेंगे ये आ जाएगा, इसको इससे करेंगे ये आ जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ कि इसको अब हम तोड़ सकते हैं। यहां देखिए 4 का पावर 64, इसको 4 का पावर 0, इसका मतलब कितना है, 1 है, प्लस 4 का पावर 1 का मतलब 4 का पावर 2 का मतलब 16, और 4 का पावर 3 का मतलब कितना, 64। लिख सकते हैं ना। एक चीज और इसको लिख सकते हैं, 2 के पावर 64 गुना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 है, 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 के पावर 2 लिख सकते हो ना, और पावर का पावर गुना हो जाएगा, है ना, तो ये आपस में गुना हो जाएगा, और इनटू ये देखिए कितना आया, ये गुना कर ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 4 5 16 5 21 और 64 है कितना हो गया, 85। इसको 85 लिख सकते हैं। अब यहां पे फिर से लिख सकते हैं 2 के पावर कितना हो जाएगा, 128, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 85 को 17 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ दिए। ये तो ऑलरेडी 2 के पावर 130, 2 के पावर 128 है, तो ये तो ऑलरेडी जो है कितना हो गया, 128 तो। अब क्या करेंगे, ये कुछ नहीं तो पावर तो एक एक रहेगा ना। अब हम क्या बोले हैं कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो पावर को क्या करना है, जोड़ देना। पावर को जोड़ दीजिए, 128 ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 128 प्लस 1 प्लस 1 मतलब कितना, 130। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। मेरा कहने का मतलब है कमीशन बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर मेरा ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं आप तक ये वीडियो पहुंचे, है ना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।